Hello everyone, this is Vikas Singh. I am a soft skill coach, and my today's topic is happiness and sadness management, or I can say use of sadness in our life. I know guys, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी टोनिंग को इतना चेंज क्यों कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा है. तो विद अ लॉट ऑफ फिलॉसफी लेट्स बिगिन. गाइस, सैडनेस और हैप्पीनेस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं. आई मीन टू से आप अपनी ज़िंदगी में जितना दुखी होगे उतना ही खुश होगे. आई थिंक मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ. वेट, थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं. तो अभी जो बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुन लेना एंड समझ लेना. गाइस, आई होप आप लोग हैप्पी हार्मोन्स के बारे में जानते होंगे. हैप्पी हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से हमें खुशी मिलती है. लाइक आपको कभी किसी लड़की को देखकर या फिर किसी लड़के को देखकर थोड़ा लव वाली फीलिंग आती है, काश ये मेरा पार्टनर होता. तो ये क्यों आता है? ये ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग की वजह से आता है. जब भी आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस रिलीफ होता है किसी की वजह से, लाइक आपने मेरा वीडियो देख लिया एंड आपका स्ट्रेस ठीक हो गया, तो आपके दिमाग में एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है. और आपने इन दोनों का नाम सुना हो या ना सुना हो, आपने सबसे ज़्यादा फेमस हार्मोन डोपामिन का नाम तो सुना ही होगा. ठीक है, ये आपको मोटिवेट करता है. जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बहुत थॉट में भी शॉर्ट है. ठीक है, इसको डिटेल में समझ लेना, ये बस आपको समझाने के लिए था. तो ये हैप्पी हार्मोन्स है जिनकी वजह से हम लोग हैप्पी होते हैं. अभी आप एक एग्जांपल ले लीजिए गाइस. अगर पानी का गिलास, वही गिलास जिसमें हम पानी पीते हैं, वो गिलास हमारा दिमाग है, तो जो उसमें पानी भरा जाता है वो हमारा हैप्पीनेस है. तो हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा हैप्पीनेस घोल सकते हैं एक लिमिट तक, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा घोलेंगे हैप्पीनेस को तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी. आई मीन टू से हैप्पीनेस की भी कुछ लिमिट्स हैं. आप एक लिमिट से ज़्यादा हैप्पी हार्मोन अपने दिमाग में रिलीज़ नहीं कर सकते हो. ठीक है, आप चलते हैं हैप्पीनेस बिहाइंड द सीन, मतलब कि हम खुश क्यों होते हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक की बात कर लेते हैं. एंड डोंट वरी, मैं तो जितना व्यवहारिक और जितना सिंपल हो सकेगा मुझसे उतना सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ. गाइज, आपने कभी खाना खाया है अपनी पूरी ज़िंदगी में? आई थिंक आपने एक बात नोटिस की होगी, हमें खाना तभी अच्छा लगता है जब हमें भूख लगी होती है. और अगर आपको भूख नहीं लगी है तो अच्छे से अच्छा खाना भी आपके लिए यूज़लेस है, बेकार है. ठीक है, और यही बात हमारे दिमाग पर लागू होती है. सपोज़ आपको एक फ़ोन चाहिए, आपने अपने पापा से कहा कि भाई पापा जी मुझे फ़ोन चाहिए, और वो फ़ोन आपको बिना किसी एफर्ट के मिल गया, तो वो फ़ोन पाने में आपको कोई खुशी नहीं होगी. लेकिन उसी फ़ोन के चक्कर में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, बहुत जुगाड़ लगाने पड़े हों, तो उस फ़ोन को पाने की खुशी एक अलग ही लेवल की होगी. सो आई मीन टू से योर एफर्ट फॉर हैप्पीनेस मेक यू हैप्पियर. मतलब कि आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए जितना मेहनत करते हो, जितना काम करते हो, वही चीज़ है जो आपको हैप्पी बनाती है. और यही लाइन मैंने शुरुआत में कहा था कि लाइक आप जितना अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करोगे, जितनी दिक्कतें झेलोगे, उतना ही आपको ज़िंदगी में मज़ा भी आएगा. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज, why do I told you this whole philosophy? Actually, in my opinion, you all need to do things like net isolation. Okay, अब net isolation क्या होता है? अगर आप लोग मुझे जानते हो पर्सनली तो आपको पता होगा कि नेट आइसोलेशन क्या होता है, कैसे होता है. ठीक है, लेकिन नहीं जानते तो सुन लीजिए. नेट आइसोलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हम अपना नेट बंद कर देते हैं. और ये कोई ऑफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस मैंने खुद ने तैयार किया है अपनी व्यक्तिगत ज़रूरत के अनुसार, और उसको एक नाम भी दे दिया, नेट आइसोलेशन. और तीसरी सी बात है, जब भी मैं नेट आइसोलेशन करता हूँ तब मेरे फ़ोन का नेट 2 से 3 दिन के लिए बंद रहता है. कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो उसे मुझे कॉल करना पड़ेगा. नाउ व्हाई डू आई डू दिस? लाइक मैं करता ही क्यों हूँ गाइज? मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और इसकी वजह से मुझे बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करना पड़ता है, और कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से मुझे इसकी लत लग सकती है. तो इसकी लत मुझे ना लगे इसलिए मैं ऐसा करता हूँ. अब आपको क्या करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन उठता है. सुनो, बहुत सारे लोगों को लड़के या लड़कियों से बात करने की आदत होती है, बहुत सारे लोगों को टीवी देखने की आदत होती है, बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पर टाइम पास करने की आदत होती है. तो चेक कीजिए आपको किस चीज़ की लत है, या फिर आपको किस चीज़ की आदत है. और आपको जिस चीज़ की भी आदत हो, अगर वो आपके लिए अच्छी हो तो उसे करते रहिए, लेकिन अगर वो आपके लिए घातक हो
तो उसे थोड़ा कम कीजिए, कम करते करते ख़त्म कर दीजिए। या फिर नेट आइसोलेशन जैसा एक काम कीजिए कि महीने में हमको 2 दिन ये काम नहीं करना है, और शुरुआत आपको 6 घंटे नहीं करेंगे पहले आप, फिर आप 7 घंटे नहीं करेंगे, फिर 1 दिन पूरा नहीं करेंगे, इसी तरह से 2 दिन फिर नहीं करेंगे। और क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो धीरे धीरे छोड़ ही देना। और प्लीज़ ये बात मैं टेक्नोलॉजी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना हमारी ज़रूरत है, उससे कटना कोई अच्छी बात नहीं है। तो टेक्नोलॉजी से मत कटिए, लेकिन अपने आप को किसी भी चीज़ का एडिक्टिव मत बनाइए। चलिए जल्दी से इसे कंक्लूड कर लेते हैं। गाइस, हम लोग रुपए पैसे से या बड़ी अचीवमेंट से या फिर बड़े गिफ्ट से खुश नहीं होते हैं। हमें खुशी उस अचीवमेंट के लिए की गई मेहनत से मिलती है। तो काम करना की आदत डालिए। और सबसे ज़रूरी बात, ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपको किस चीज़ की लत है, एंड उसको भी थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको लगेगा कि आप खुद को टॉर्चर कर रहे हो, आप खुद को परेशान कर रहे हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में। तो इसे भी कीजिए। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बी एंड लग चल रहा है।